एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और डेप्थ में इसको बाद में पढ़ेंगे हम, और सिंपल लैंग्वेज में हम बोले इसको तो प्रेशर ड्यू टू एयर इन आवर सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग के अंदर जो एयर है, उस एयर की वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स की कोलिजन की वजह से जो प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर या हर चीज के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी लेवल के ऊपर, सी लेवल पे, एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होता है। बाय द वे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हमने खास सिंबल बनाया हुआ है P नॉट, एक छोटा सा जीरो बना देते हैं। नॉर्मली प्रेशर के लिए हम सिंबल P बनाते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम P नॉट बना लेते हैं, विच एक्चुअली रेफर्स दैट वी आर रेफरिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और सी लेवल के ऊपर ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर तकरीबन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 पास्कल्स के बराबर होता है। ठीक है जी। सी लेवल से ऊपर नीचे जाएंगे तो ये प्रेशर में वेरिएशन होगी, इसको भी हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऊपर नीचे जाने से किस किस्म की वेरिएशंस होती हैं प्रेशर की, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? आई डोंट थिंक सो, बड़ी सिंपल सी चीज है ये तो। ओ लेवल्स में भी आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी अपने GCSE के अंदर। एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. कॉपी हो गया ये? Yes, sir. अच्छा, प्रेशर इन फ्लूइड्स का जो फॉर्मूला हमने बनाया था, प्रेशर इन फ्लूइड्स, इसका जो फॉर्मूला था दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच। ये हमने इसकी एक्सप्रेशन बनाई थी। अब आप कंसीडर ये करें, लेट्स से दिस इज स्विमिंग पूल, ये एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, और इस स्विमिंग पूल में एक आदमी जो है वो स्विमिंग कर रहा है। स्विमिंग पूल, एक आदमी जो है वो यहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, कितनी हाइट पे है? लेट्स से 10 मीटर्स बिलो है। या आहिस्ता 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 करके ये आदमी सरफेस पे आ गया। ठीक है जी, ही इज नाउ एट द सरफेस। तो द डाइवर इज एक्चुअली असेंडिंग, असेंडिंग कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। डाइवर इज मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, ऊपर की जा रहा है। ड्रॉ अ ग्राफ टू शो वेरिएशन इन प्रेशर with respect to डेप्थ। डेप्थ यानी h की रिस्पेक्ट के साथ आपको प्रेशर का ग्राफ बनाना है। तो व्हाट डू यू थिंक गाइस, ये ग्राफ किस तरीके का बनेगा? जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा प्रेशर बढ़ रहा होगा या कम होता जा रहा होगा? कम। कम होता जा रहा होगा। तो ये प्रेशर अगर कम होता जा रहा होगा तो मोर डेप्थ के ऊपर प्रेशर हाई होगा। लेट्स से ये स्टार्टिंग में कितनी डेप्थ पे था? 10 मीटर्स पे। ठीक है ना? तो उस वक्त आपके पास बहुत ज्यादा हाई प्रेशर की वैल्यू थी। अब ये जैसे जैसे नीचे जा रहा होगा, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, जीरो डेप्थ के ऊपर, यानी जीरो डेप्थ का मतलब है सरफेस, सरफेस ऑफ पूल। पूल की सरफेस पे जब पहुंचेगा तो वहां पे आपके पास प्रेशर मिनिमम होगा। व्हाट डू यू थिंक, इसका ग्राफ कैसा बनेगा जी? व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ?
Straight इक्वेशन line. बिल्कुल सही है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। डाइवर के ऊपर जाने या नीचे जाने से ये डेंसिटी और ग्रेविटी जो है ये चेंज नहीं होगी, ये कांस्टेंट रहेगी। सो प्रेशर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू depth या height. It means it will be a straight line, but the graph will not passing through the origin. Why the graph is not passing through the origin? जब ये सरफेस के ऊपर है तो प्रेशर जीरो क्यों नहीं हुआ जी? Why the surface is at surface the pressure is not zero? जी बच्चों, Sir, atmospheric pressure already होता है तो बिल्कुल इसलिए. सही है। तो यहाँ पे सरफेस के ऊपर भी इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, विच मीन्स ये जो वाई इंटरसेप्ट है आपके पास, दैट इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। ठीक है जी। तो ग्राफ आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आदमी ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, यानी अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। सो द प्रेशर एंड द डेप्थ ग्राफ विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर हो? व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ? जी बच्चों, Volume. नॉट वॉल्यूम बच्चे। एक्चुअली में इसका ग्रेडियंट अगर हम गौर से देखें तो ग्रेडियंट बराबर होगा, ग्रेडियंट बराबर होता है एक्स ओवर वाई ओवर एक्स, है ना? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स, सही है ना? यही होता है ग्रेडियंट। Yes, sir. वाई एक्सिस पे हमारे पास है प्रेशर और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है डेप्थ। ठीक है जी, हाइट या डेप्थ। विच मीन्स इसका ग्रेडियंट जो है ये बराबर होगा P ओवर H के। अच्छा जी, ये P ओवर H यहाँ इस इक्वेशन से देखिए किसके बराबर निकल रहा है? डेंसिटी ग्रेविटी हाइट P ओवर H इज इक्वल टू रो जी। यानी इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड ग्रेविटी। ठीक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में इसका ग्रेडियंट जो है वो बराबर होगा डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। ठीक है जी, ये इस ग्राफ का ग्रेडियंट है। बाय द वे, जी इज नॉट ग्रेडियंट, जी इज ग्रेविटी। ठीक है जी, सो दैट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ। किसी को कोई क्वेश्चन इसके अंदर? आयशा, नो सर। फरीहा, No, sir. हफीफा No, बेटा कोई sir. क्वेश्चन है? हुदा, जारिफ, नो सर। हुसैद बेटा No, एनी sir. क्वेश्चन? नहीं सर। इसको कॉपी करें। अच्छा तुम बैक साइड करो, तब तक सही करो, शूज पॉलिश करो। ठीक है, नहीं चलो पूछो। बच्चों कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। Yes, sir. Done. हो गया सर कॉपी। सर एक मिनट। जी जी बेटा, कॉपी करने। क्या मिनट चल रही है? तब तक मैं पॉलिश कर रहे हैं जब तक।
हाँ, ना सही बोलिए। जी बच्चों, हो गया कॉपी? जी जी सर। तो शायद कॉपी हो गया। जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेशर की वेरिएशंस होंगी। अच्छा जी बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में होमवर्क में दिया था, ये वाला पार्ट। दिस वाज द क्वेश्चन। फिगर 2.1 शो अ लिक्विड सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसमें आपको इसकी प्रेशर की इक्वेशन ड्राइव करनी थी, रो जी एच। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? दैट इज द वेरिएशन विद द हाइट ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द सिलेंडर इज शोन इन फिगर 2.2। तो आपके पास हाइट का प्रेशर के साथ जो वेरिएशन हो रहा है उसका एक ग्राफ आपके सामने शो हुआ हुआ है, ठीक है। Explain why the line of the graph is not does and figure 2.2 does not passes through the origin। जी, ये लाइन क्यों नहीं ओरिजिन से पास कर रही? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलरेडी होता है। बिल्कुल because of सही। atmospheric pressure. सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फिर कहता है जी, यूज डेटा फ्रॉम फिगर 2.2 कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर। तो बाय द वे डेटा यूज करें ग्राफ से और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर को मालूम करना है, ठीक है जी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, दैट ग्रेडियंट विल बी सिंपली व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ Density and ग्रेविटी। gravity. सही, ठीक है जी। तो मैं 2 पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 0 और 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1.5 और 3, ठीक है। एक चीज का बस ख्याल रखिएगा, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस पे तो हाइट मीटर्स में, लेकिन वाई एक्सिस में प्रेशर 10 टू द पावर 5 में है, ठीक है ना। तो जो भी वैल्यू आप लिख रहे हैं, जैसे 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5, या पहले आप माइनस कर लीजिएगा दोनों को और फिर एक साथ ही 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा दैट विल बी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ग्रेडियंट आपके पास इसका बराबर होगा, y2 आपके पास है बच्चों 3 माइनस y1 आपके पास क्या है 1, और क्योंकि दोनों 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए तो मैंने होल ब्रैकेट में लिख लिया, ओवर x2 की वैल्यू आपके पास है 1.5 और x1 की वैल्यू आपके पास है 0, ठीक है। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 अपॉन 1.5। बताइएगा क्या ग्रेडियंट आ रहा है इसका? सर 13 बहुत बड़ा नंबर। हाँ, वो ENG का बटन दबा दो, हमारे कैलकुलेटर में होता है ना एक ENG का फंक्शन, वो दबाओ, एक्सपोनेंट पे आ जाएगा। 1.3 into 10 raised to the power 5. 1.33 into 10 to the power 5 है ना, हाँ यस Yes, यस। sir. ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट निकालने के बाद हमें पता है कि ग्रेडियंट इस ग्राफ का बराबर होता है डेंसिटी इनटू ग्रेविटी के। तो डेंसिटी के लिए आप क्या करोगे बच्चों, ग्रेडियंट को डिवाइड कर दोगे ग्रेविटी के साथ। यानी जो आपका आंसर आया है 1.33 टाइम्स 10 टू द पावर 5, इसको आप डिवाइड कर दो 9.81 से। क्या डेंसिटी आ रही है आपके पास? जी, डेंसिटी की 1.35 into 10 to the power 4. 35 into 10 to the power 4, ठीक है। यानी 13,500 अप्रोक्सीमेटली, है ना? 13,557 सर। हाँ सही है, 13,057 है तो Yes, sir. 13,600 होनी चाहिए, सही है ना, अगर 554 कुछ करके है। जी सर। 13,600 मेरा ख्याल है डेंसिटी होती है मरकरी की। आई थिंक दिस इज ए लिक्विड मरकरी, ठीक है। तो सिलेंडर में जो लिक्विड रखा हुआ है वो यकीनन मरकरी है, जब भी उसकी डेंसिटी 13,600 के आसपास आ रही है, ठीक है जी। दिस इज हाउ एक्चुअली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? No, sir. ठीक है, कॉपी हो गया ये फरिया? जी Sir, सर, हो एक गया मिनट मेरा। दे दे। जी बेटा, क्या कह रही है फरिया? Sir, एक मिनट दे दे। जी जी, कॉपी कर लो।
Done, sir. जी बच्चों, एवरीवन डन? Yes, sir. जी सर। yes, sir. अच्छा जी, इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें कि ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी को आप कांस्टेंट ले लें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेंसिटी के। इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेंस लिक्विड होगा तो ग्रेडियंट ग्राफ का ज्यादा होगा, और अगर लेस डेंस लिक्विड होगा तो ग्रेडियंट ऑफ का जो ग्राफ का होगा वो कम होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दो ग्राफ शो करके दूं, लेट्स से आपके पास एक लिक्विड ये है और एक लिक्विड ये है। दिस इज लिक्विड ए एंड दिस इज लिक्विड बी, प्रेशर और डेप्थ का ग्राफ। मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा मोर डेंस लिक्विड है, लिक्विड ए या लिक्विड टू, लिक्विड बी जो है जी, विच इज मोर डेंस? So A? liquid B, लिक्विड बी, liquid B. लिक्विड बी डेंस है बेटा। सर वो ग्रेडियंट स्टीपर लाइन है तो ग्रेडियंट ज्यादा होगा उसका। जी बेटा, बेटा लाइन ये ज्यादा स्टीप है ना, दिस वन, इसका मतलब है इसका हाई ग्रेडियंट है ना? Yes, sir. ठीक है, हाई ग्रेडियंट का मतलब ये है कि दिस इज मोर डेंस एंड इसका ग्रेडियंट आप देखिए बहुत कम है, सो दिस इज लो ग्रेडियंट मींस लेस डेंस, दिस इज वेरी लेस डेंस। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? अच्छा, इसका Yes, मतलब sir. ये कि लिक्विड ए मोर डेंस लेस डेंस है, लिक्विड बी मोर डेंस है। अगर मैं इन दोनों लिक्विड्स को एक कंटेनर में भर दूं एक साथ और ये मिक्स ना हो, ठीक है, जैसे कि ऑयल और वाटर होता है, तो ये दोनों लिक्विड्स अगर मिक्स ना हो तो कौन सा लिक्विड ऊपर होगा और कौन सा लिक्विड नीचे होगा? Less सर dense ऊपर होगा। सार लिक्विड है ऊपर होगा, लिक्विड भी नीचे होगा। बिल्कुल यस सही है, लिक्विड ए ऊपर हो जाएगा, लिक्विड बी नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपी हो जाए बता दीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर। जी, एवरीवन डन? Sir, Yes, wait. sir. जी बेटा, हुदा कॉपी हो गया? Yes, sir. एवरीवन डन? फरिया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, लेट्स से मैंने इन दोनों लिक्विड्स को एक कंटेनर में डाल दिया। आप लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल सही है, लेस डेंस लिक्विड जो है वो ऊपर होगा, मोर डेंस लिक्विड जो है वो नीचे होगा। ठीक है जी, ये वो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने इन दोनों लिक्विड्स को डाल दिया। तो दिस इज लिक्विड बी, क्योंकि ये मोर डेंस था, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया लिक्विड ए, क्योंकि ये लेस डेंस है। ठीक है, अच्छा जी, अब लेट्स से गौर से मेरी बात को सुनिएगा। लेट्स से अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ठीक है, मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है जी, अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एग्रीड है ना भाई?
Yes, जी sir. सर। ठीक है। और अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ जाएं तो प्रेशर आपके पास डिक्रीज होता जाएगा, है ना? Yes, sir. अच्छा जी, लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक करने के लिए ग्राफ आपको बताता हूँ, ठीक है? लेट्स से इस दफा मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं प्रेशर का हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ, नॉट द डेप्थ, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सिलेंडर की हाइट क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ेगी। सही है, बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे होंगे सिलेंडर की हाइट तो बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर का क्या होगा? कम कम होगा। होगा. कम होगा। बढ़ेगा। इसका कम होगा ना, जैद जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर यस, कम कम होगा, होगा, कम होगा। ठीक है ना? तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? बाय द वे ये भी ख्याल रखिएगा यहाँ दो लिक्विड है और दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, ठीक है? तो हम पहले जा रहे हैं मोर डेंस से लेस डेंस के अंदर, तो ये हो गया मोर डेंस और उसके बाद ये हो गया आपके पास लेस डेंस। क्या ये ग्राफ सही बनाया मैंने? जी। बॉटम में बॉटम में Yes, sir. सही है. हाइट 0 है ना? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है, प्रेशर कम होता जा रहा है। अच्छा, ये ऊपर वाला दिस इज एक्चुअली लिक्विड बी, तो ग्रेडियंट आप देखें मैंने उसका ज्यादा बनाया है। फिर उसके बाद है लिक्विड ए, मैंने इसका ग्रेडियंट थोड़ा सा कम बनाया है, ठीक है? लेकिन ये ग्राफ भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को टच करके? जी, क्योंकि जब आप बिल्कुल सिलेंडर के टॉप पे पहुंच जाएंगे तब आपको वहां पे कौन सा प्रेशर मिलेगा? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा, ठीक है जी। ये ग्राफ क्लियर हुआ है सबको? जी जा सर। रहे? सर एक दफा Sir. रिपीट कर दें. मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखो, हम बॉटम पे हैं, बॉटम पे जब होंगे तो हमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर मिल रहा होगा, ठीक है ना? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारी डेप्थ कम होगी लेकिन हाइट इंक्रीज होगी, हमारी डेप्थ डिक्रीज होगी लेकिन हाइट इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हाइट बढ़ रही है। लेट्स से हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर लेस प्रेशर हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे 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 हम ऊपर जा रहे हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? मूविंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज होता गया होता गया होता गया और यहाँ पे प्रेशर थोड़ा लो प्रेशर हो गया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम बेटा क्या कर रहे हैं? अब हम लिक्विड बी से लिक्विड ए में जा रहे हैं और मजीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर और डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ ग्रेडियंट क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि ग्रेडियंट इसलिए चेंज हुआ है कि लिक्विड ए लेस डेंस था, तो इसको हमने लेस स्टीप बनाया। यू कैन सी इसका ग्रेडियंट, अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं ग्रेडियंट का तो इसका ग्रेडियंट का ट्राइंगल कुछ यूं बनेगा और लिक्विड ए का ग्रेडियंट क्योंकि ज्यादा है तो उसका ट्राइंगल ऊंचा बनेगा। तो जितनी सीढ़ी की स्टेप की हाइट जितनी ऊंची होती है इसका मतलब है उसका ग्रेडियंट उतना ज्यादा है, और जितनी स्लोप की या सीढ़ी की हाइट नीचे होती है इसका मतलब है उसका ग्रेडियंट उतना कम है, ठीक है ना? जब हम बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल टॉप पे, तो टॉप पे पहुंच के प्रेशर 0 नहीं होगा। वाई इट इज नॉट इक्वल टू 0? ठीक है, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि टॉप पे भी आपके पास कौन सा प्रेशर मौजूद होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हम कहाँ पहुंच गए बेटा? बिल्कुल टॉप पे। लेकिन यहाँ पे भी प्रेशर 0 नहीं होगा क्योंकि आपके पास कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप अब समझ में आया, या अभी भी इश्यू है तो बेटा फिर मैं रिपीट करता हूँ, बोलो जी। अंडरस्टूड सर. जी, जैद बेटा समझ आया ये? जैद? जी सर। जी। फरीहा, आयशा बेटा, एनी क्वेश्चंस? अफीफा, हुदा, No, sir. No, sir. जारिफ? नो सर, नो डाउट। नो सर. कॉपी हो जाए बता दीजिएगा।
Yes, sir, done. जी एवरीवन डन? जी बच्चों डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा एक काम कर लेते हैं, मीटिंग को रीस्टार्ट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स का। ठीक है, आप लोग काइंडली मीटिंग को रीज्वाइन करो। ठीक है सारे, ठीक है, क्विकली रीज्वाइन करो।